क्या है ये सब? ईशाना नशे की हालत में कर रही है। तुम्हें ऐसा होने कैसे दिया? ध्यान क्यों नहीं दिया उसके ऊपर? क्या बात करिए जीजी, ध्यान तो पूरा रखती है ये। इतने बड़े ऑफिस का ध्यान रखती है, पैसे कमाने का ध्यान रखती है, दूसरों के बच्चों का ध्यान रखती है, राह चलती अजनबियों का ध्यान रखती है, यहाँ तक कि सड़क के जानवरों तक का ध्यान रखती है जीजी। अब बेचारी एक औरत जिसका ध्यान इतनी जगहों पे बटा हो, उसे क्या ही वक्त मिलेगा ना खुद के घर का ध्यान रखने में। पर क्या है ना मंगल, जो औरतें अपने घर का ध्यान नहीं रखती, उनकी जवान बेटियां इसी हालत में पाई जाती है। एक बहुत ही जरूरी बात करने जा रही हूँ, क्योंकि बात अब घर की इज्जत पर आ गई है जीजी। ये अनहोनी हो, एक अच्छा सा लड़का देख के ईशाना की शादी कर देते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अम्मा, ईशाना की अभी उम्र क्या है? अभी तो वो कॉलेज में ही है। इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं होगी। मत बोलो, तुम्हारी शादी भी इसी उम्र में होती। जी मौसी जी, इसीलिए मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो मेरी बेटी के साथ हुआ। ना मैं ठीक से पढ़ लिख पाई, ना ही मैं अपने पैरों पर खड़ी थी। मेरी शादी करा दी गई। चलो मेरी तो मजबूरी थी अम्मा, लेकिन ईशाना की कौन सी मजबूरी है जो मैं उसकी शादी इतनी जल्दी करा दूं? एक गलती की वजह से बहुत गुस्सा है मैंने, और आज तक सह रही हूँ। ईशाना की कोई गलती नहीं दिखाई दे रही तुम्हें? मैं मानती हूँ मौसी जी कि उससे गलती हुई है, और सिर्फ उससे नहीं, मुझसे भी हुई है। मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए था, समझाना चाहिए उसे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे काम में व्यस्त होने की वजह से ये सब हो रहा है। काम अपनी जगह है, लेकिन हमारे घर में जो हालात हो गए थे उससे बहुत सारी गलतफहमियां हो गई है ईशाना को, जो दूर कर पाना मेरे लिए आसान नहीं है अम्मा। और अगर इन हालातों को पीछे मुड़कर देखें तो शायद मेरी अपनी शादी ही है जो जल्दी करा दी गई और हमेशा मुसीबतों से गुजरती रही। बहुत गुस्सा है मेरे अपने बच्चों ने।